नमस्कार, मैं प्रिंस मिश्रा एक बार फिर आपके बीच। आज का मेरा विषय है मीन। ये बीकॉम सेकेंड ईयर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है जो कि कॉमर्स 11 के लिए भी यूजफुल है। मीन means arithmetical average is the number of quantity obtained by dividing the total values of the items in a variable by their numbers. It is also called as mean or arithmetic mean. It is ordinarily known as average by the common man. It is the most widely used measure of central tendency. The term arithmetic average as defined above is restricted to simple arithmetic average, in which all items are treated alike and each item is considered only once. According to author W. I. King, the arithmetic average may be defined as the sum or aggregates of S series of items divided by their numbers. हम बात कर रहे हैं समांतर माध्य, जिसे हम औसत के रूप में भी जानते हैं। समांतर माध्य गणितीय माध्यों में से सबसे उत्तम माना जाता है और यह अत्यंत लोकप्रिय है। सामान्यतः औसत या माध्य शब्द का प्रयोग इसी माध्य के लिए होता है। परिभाषा के रूप में देखते हैं, समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। किंग के मतानुसार किसी श्रेणी के पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामान्यतः माध्य गणना करने की तीन विधि होती है। एक डायरेक्ट मेथड, जिसे प्रत्यक्ष विधि के रूप में हम समझ सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट मेथड, जिसे हम लघु विधि के रूप में समझ सकते हैं। और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हम प्रमाप विचलन विधि के रूप में समझ सकते हैं, जिसे हम आगे क्रमशः तीन भागों में देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से। उसे करने से पूर्व एट ए ग्लांस में आपको तीनों मेथड को बताना चाहूंगा। डायरेक्ट मेथड में x का प्रयोग हम करते हैं x अपॉन n इंडिविजुअल सीरीज होने पर, डिस्क्रीट सीरीज होने पर fx अपॉन f का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज होने पर समेशन fx अपॉन f यूज करते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में f आ जाता है तो x के साथ हम f को भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि मैंने दूसरा मेथड बताया शॉर्टकट मेथड, जो कि a प्लस समेशन dx अपॉन n, a एज्यूम मीन होता है। यहाँ पर a प्लस जो हमने fx लिखा है, जिस जिस जगह मैंने x प्रयोग किया है उसके जगह मैंने dx प्रयोग किया है। इस प्रकार से fdx अपॉन f हो गया। जब हम स्टेप डेविएशन मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने a प्लस fdx डैश यूज किया है, dx की जगह dx डैश यूज किया है। ये n यहाँ पर fdx डैश बाय fdx डैश अपॉन f, ये पुराना फार्मूला यथावत, बस dx के जगह dx डैश, dx के जगह dx डैश और यहाँ पर नया एब्रिविएशन आया i, जिसे हम c के रूप में भी यूज करते हैं। c या i जो होता है वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, f सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है और समेशन मींस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस होता है। आइए हम इसे सॉल्व करके भी देखते हैं। आज हम देखेंगे मीन। मीन इज डिनोटेड विथ x बार। मीन को कैलकुलेट करने का
तीन मेथड। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। मैंने छात्रों की सुविधा के लिए शॉर्टकट मेथड में x को इस प्रकार से डोनेट किया है, सॉरी डायरेक्ट मेथड में, शॉर्टकट मेथड में dx के रूप में डिनोट किया है और स्टेप डिवीजन मेथड में dx डैश के रूप में डिनोट किया है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को करता जाऊंगा चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीन डायरेक्ट मेथड। प्रश्न में कुछ नहीं देने पर हमेशा प्रश्न इसी विधि से हल किया जाता है। मीन माने मध्य निकालना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, सर्वप्रथम हमें प्रश्नों की पहचान होनी चाहिए, जो कि हम जानते हैं। इंडिविजुअल सीरीज माने सिंगल इंफॉर्मेशन, डिस्क्रीट सीरीज माने डबल इंफॉर्मेशन और कंटिन्यूअस सीरीज माने क्लास इंटरवल होता है। मीन का फार्मूला होता है समेशन x अपॉन n। n माने नंबर ऑफ आइटम्स। इसको हम सरलता से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना वेजेस 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। सिंगल इंफॉर्मेशन है तो हमने यहाँ सीरियल नंबर दे दिया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो n बराबर 6। क्या फार्मूला है समेशन x अपॉन n, तो हम इसको जोड़ लेंगे 30, 30, 60, 100, 160, 210। फार्मूला में पुट कर देंगे। फार्मूला क्या था समेशन x अपॉन n। समेशन x कितना है ये 210। n मतलब नंबर ऑफ आइटम कितना है 6, 6 3 जार 18 और 6 5 जा 30। तो आपका मीन कितना निकला 35। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्क्रीट सीरीज। अब यहाँ हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, एक है वेजेस और एक है नंबर ऑफ वर्कर। मान लीजिए हम इसको लेके चलते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ये है 1, 2, 1, 2, 1 और ये 2। ठीक है, तो ये हमारा x और ये हमारा f। इसका फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। इस प्रकार से हम यहाँ क्या निकालेंगे एफ एक्स निकालेंगे। 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 60, 40, 100 और ये आपका 60। 2 2 4 6 8 और ये 10, 100, 200, 320, 100, 200, 320 फार्मूला में बैठा दिए। इस प्रकार से ये आपका मीन हो गया। अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। इसका भी फार्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होता है, लेकिन x इक्वल्स टू, चालू नहीं था क्या रे,
देखिए यहाँ x इक्वल्स टू मिड वैल्यू होगा, और मिड वैल्यू क्या होगा, L1 प्लस L2 बाय 2, क्योंकि हम जानते हैं ये कंटिन्यूस सीरीज है और यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये हमारा है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और ये 55 से 65। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्लास है, तो हम किसको x माने, इसलिए हम यहाँ क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू, जो कि क्या माना जाता है, x। 5 प्लस 15 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 10। ये आपका मिड वैल्यू आ गया। ओके, हमको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसी को अपन एग्जाम्पल में चल रहे हैं तो ले लेते हैं। ये इस प्रकार से अब हम आसानी से fx निकाल सकते हैं, जो कि हमारा ये fx हो गया। जोड़ देंगे, जोड़ लिए अपन, फार्मूला में लगा दिए, समीशन fx बाय समीशन f, जो कि 320 बाय 10, इस प्रकार से मीन आया 32। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज होने पर सिंगल इंफॉर्मेशन, डिस्क्रीट में डबल और कंटिन्यूस में क्लास इंटरवल दिया रहता है। जब हम इंडिविजुअल करते हैं तो सिंपल एवरेज निकालना है, समीशन x अपॉन n, हमने सबको जोड़ दिया और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार जब हम डिस्क्रीट करते हैं तो वहाँ फार्मूला है समीशन fx अपॉन समीशन f, तो यहाँ पर हम x और f को मल्टीप्लाई करके fx निकाल लिए, वैल्यू को फार्मूला में हमने पुट किया एंड वी हैव गॉट द आंसर। जब हम कंटिन्यूस सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर भी फार्मूला fx अपॉन f है, परंतु यहाँ x मतलब मिड वैल्यू होता है, मिड वैल्यू L1 प्लस L2 बाय 2 होता है। इस प्रकार से हम फार्मूला एग्जीक्यूट करते हैं मिड वैल्यू निकालते हुए और हमारा आंसर आता है ये। इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड में मीन निकालना हम आज अभी सीखे हैं।